दैट मीन्स कुछ तो यहाँ पे फिशी है। आई एम नॉट श्योर कि ये 5 मिनट का स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड ये गया फोन Realme GT Neo 3। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 लीटर्स ऑफ वाटर है। लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट, देखते हैं 5 मिनट बाद क्या होता है। 5 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स टेक द फोन आउट। काफी हॉट वाटर है। लेट्स चेक आउट क्या सिम ट्रे में लिक्विड अंदर गया है कि नहीं गया है। आई डोंट थिंक सो कि जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे गैस्केट प्रोटेक्शन तो ठीक ठाक लग रही है। सिम ट्रे तो कंप्लीटली ड्राई है। कुछ लिक्विड की ड्रॉपलेट्स तो दिख रही हैं, वो एक्चुअली में इस स्पीकर और चार्जिंग पोर्ट के अराउंड से है। फोन प्रॉपरली वर्किंग भी है। कैमरे पे कहीं भी ऐसा कोई मॉइस्चर नजर नहीं आ रहा है। सीम्स लाइक बेसिक एक्सीडेंटल फ्लैशेस के लिए ये फोन ओकेश है। लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रैच टेस्ट। सिम ट्रे कंप्लीटली प्लास्टिक का है एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रेम दिया गया है वो भी पॉलीकार्बोनेट है। बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपके फोन पे जैसे माइनर स्क्रैचेस लग भी जाते हैं तो वो विजिबल नहीं होंगे, बिकॉज ब्लैक के अंदर ऑफ कोर्स ब्लैक ही होता है। एक्सीडेंटली अगर सिम ट्रे बेंड हो जाता है देन माइनर डैमेज हो चुका है। सिम ट्रे पे जो फ्रेम है वो एक्चुअली ब्रेक हो चुका है। वॉल्यूम बटन्स मेड फ्रॉम द प्लास्टिक, पावर बटन मेड फ्रॉम द मेटल और उसके ऊपर एक ब्लैक पेंट जॉब है। क्या बटन एक्सीडेंटली प्रेशर लगाने से बाहर आएंगे? अनलाइक दी Realme GT2 जहाँ पे बटन्स काफी आसानी से बाहर आ जा रहे थे, यहाँ पे बटन्स बाहर नहीं आ रहे हैं, काफी टाइटली फिट किए गए हैं। एंड अबाउट दी कैमरा फ्रेम, कैमरे का फ्रेम एल्युमिनियम का है और उसके ऊपर एक ग्लास सैंडविच किया गया है। एलईडी फ्लैश के अराउंड एक मेटल की कवरिंग लगाई गई है। नॉट श्योर इसके पीछे पर्पस क्या है, बट लुक्स गुड। और एक्चुअली में जो मेन सेंसर है उस पे एक ब्लैक पेंट जॉब है, जिसके इनसाइड में यहाँ पे मेटल यूज किया गया है, मोस्ट लाइकली एल्युमिनियम टू। ईयरपीस क्विल की ओपनिंग काफी स्लिम है एंड मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइन से डैमेज नहीं हो पाएगा। गुड डिजाइन। ग्लास की क्वालिटी टेस्ट करते हैं Realme GT Neo 3 में। ऑन द डिस्प्ले साइड आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 मिलेगा। और अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट एक्सपेक्टेड होना चाहिए। टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले आ रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील रेजन नाइफ जो 5.5 पे होता है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास 5 पे स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। और अगर यहाँ पे मैं नाइफ से रब करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ फाइन हेलाइन स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे हैं ऑन द डिस्प्ले यूजिंग ए शार्प रेजर नाइफ, जो कि कायदे से नहीं पड़ने चाहिए लेकिन फिर भी यहाँ पे पड़ रहे हैं। दैट मीन्स कुछ तो यहाँ पे फिशी है। आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रू लाइक यहाँ पे रियली गोरिल्ला ग्लास 5 यूज किया गया, नहीं यूज किया गया है, और मे बी सम अदर ग्लास ओनली कंपनी कैन आंसर। ऑन द रियर साइड यहाँ पे थोड़ा सा अनयूजुअल रिजल्ट भी है और काइंड ऑफ वेरी शॉकिंग भी है। फॉर ए रेफरेंस, इस बैक पैनल पे कोई भी ग्लास की प्रोडक्शन नहीं यूज की गई है, नथिंग एट ऑल। काफी रेयर सिनेरियो ऐसा होता है जब कोई भी प्रोडक्शन ना यूज किया जाए। इन रिजल्ट आप देखेंगे, अगर यहाँ पे हम स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो टिल द लेवल 2 से अप टू द लेवल 7 आप देखेंगे यहाँ पे एवरी स्केल पे आपको स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे होंगे। और अगर मैं इसको रब करने की कोशिश करूं, नाउ आप देख सकते हैं कि लेवल 3 से यहाँ पे स्क्रैचेस आपको दिखाई पड़ेंगे। लेवल 3, 4, 5, 6, 7। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जो भी आप यूज करते हैं, इंक्लूडिंग कीज एंड कॉइन जो कि स्टेनलेस स्टील लेवल 5 आता है, उससे इस बैक पैनल पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। फोन प्रॉपरली वर्किंग है। लेट्स ट्राई टू बेंड द फोन। क्या यहाँ पे कोई ऐसे इश्यूज नहीं आ रही है जैसे कि Realme GT2 Pro के साथ आया था? लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डिस्प्ले साइड इन 3, 2, 1। फोन में माइनर सा
फ्लेक्स तो है बट नथिंग मेजर, डिस्प्ले प्रॉपरली वर्किंग है, कोई भी ऐसी क्रैकिंग साउंड यहाँ पे नहीं आई। अपोजिट डायरेक्शन से बेंड करते हैं फ्रॉम द रियर साइड। 3, 2, 1। परफेक्टली ओके, कोई ऐसा यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आई इन द बेंड टेस्ट। फोन बेंड टेस्ट में भी परफेक्टली पास करता है। एट द लास्ट गाइस ड्रॉप टेस्ट भी परफॉर्म करना है और ये गया स्क्रीन प्रोटेक्टर बाहर। 12 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं, 12 के 18 आवर्स हो चुके हैं स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म किए हुए, कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं एंड फोन प्रॉपरली वर्किंग है। इस बार हम यूजुअल सरफेस ले रहे हैं। यहाँ पे वर्स्ट केस क्या है कि बैक पैनल में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो 100% बैक पैनल टूटना चाहिए। फ्रंट डिस्प्ले पॉसिबली टूट सकता है बिकॉज जो सरफेस एरिया ना 6.7 इंचेस है। जस्ट कैजुअल 2 फीट हाइट। 3, 2, 1। परफेक्ट है, डिस्प्ले भी ओके है एंड कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है जब ग्लास डायरेक्टली सरफेस से टच करेगा। जस्ट 2 फीट से देखते हैं क्या विदाउट प्रोटेक्शन में ग्लास बचता है कि नहीं बचता है। ओके 3, 2, 1। सो फॉर तो ओके है, कोई डैमेज नहीं। लेट्स सी डिस्प्ले साइड। 3, 2, 1। कोई इश्यूज नहीं है। बेसिक हाइट्स के लिए तो ठीक है, लाइक यहाँ से तो फोन बच गया। अब अप्रोक्सीमेटली 5.5 फीट हाइट से ड्रॉप करते हैं इन 3, 2, 1। इस कॉर्नर से इंपैक्ट हुआ था। डिस्प्ले बैक पैनल ओके। फ्रॉम द कैमरा साइड 3, 2, 1। इतना बाउंस कर रहा है ये, इस साइड से इंपैक्ट हुआ। सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम द रियर साइड विदाउट ग्लास प्रोटेक्शन। 3, 2, 1। यप, जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने, इसका बैक पैनल सर्टेनली क्रैक हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं यूज की गई, जैसे स्टैंडर्ड प्लेन रेगुलर ग्लास है। लास्ट ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम द स्क्रीन साइड। गोरिल्ला ग्लास 5 है बट डिस्प्ले का साइज बड़ा है, प्रोबेबली शायद डिस्प्ले टूट सकता है। क्या टूटेगा? लेट्स वेरीफाई इट इन 3, 2, 1। फ्रंट डिस्प्ले तो इसका ओके है, कोई ऐसा शॉक से डैमेज हुआ नहीं फ्रॉम दी 5.5 फीट हाइट बिकॉज यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन है। बट रियर साइड में इश्यूज आपने देख ली। सो दैट्स इट गाइस फॉर दी Realme GT Neo 3। ओवरऑल ठीक ठाक फोन है, प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया है, सुपर फास्ट चार्जिंग काफी कूल है। ऑन दी ड्यूरेबिलिटी साइड वाटर टेस्ट में ये बढ़िया है एंड स्क्रैच में थोड़ा सा इश्यूज लग रहा है कि स्टेनलेस स्टील से भी यहाँ पे स्क्रैचेस लग जा रहे हैं। प्रॉब्ली आपको केस और टेम्पर ग्लास यूज करना पड़ेगा, देन इट विल बी ए गुड डील।